पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या एसआईआर बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में शामिल ज़्यादातर मुस्लिम विचाराधीन वोटरों के नाम हटा दिए हैं। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आप तो विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की सीएम ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लग सकता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद 27 लाख और मुस्लिम वोटरों के नाम काट दिए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद विचाराधीन मतदाताओं की 60 लाख संख्या में से 27 लाख से अधिक नाम काटे हैं। खास बात यह है कि 27 लाख नामों में से बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुल विचाराधीन मतदाताओं के मामले में भी 60% से अधिक मामले मुस्लिम बहुल और बड़े क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी वाली बंगाल जिलों से जुड़े हुए हैं। अब तक राज्य में 90 लाख से अधिक मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया के बाद लिस्ट से नाम काटा गया है, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं। टीएमसी को बीच मझधार में चुनावी नाव डूबने का डर सता रहा है। एडजुडिकेशन मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद अब तक चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, जिसका नतीजा ये है कि कितने लोगों के नाम काट रहे हैं और इसका कोई आंकड़ा आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर एक आंकड़ा ज़रूर सामने आया है। चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बिहार और बाकी राज्यों का रोजाना अपील के आंकड़े जारी करता था, लेकिन बंगाल में इन मामलों की समीक्षा के दौरान रोज कितने मामलों का निपटारा हुआ और कितने कटे हैं, इसके आंकड़े अब तक जारी नहीं हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग यूं भी मतदाता सूची जब भी जारी करता है तो उसमें हिंदू या मुस्लिम या किसी धर्म के मतदाता के आधार पर आंकड़े जारी नहीं करता, लेकिन विचाराधीन वोटरों के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं उससे एक बात साफ नजर आ रही है कि समीक्षा के बाद वोट काटने वाले मतदाताओं की बड़ी संख्या मुस्लिमों की होगी। ये लगभग तय है। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की 2026 की मतदाता सूची स्कैन की गई, इमेज पीडीएफ के रूप में प्रकाशित की गई है, जिन पर कैप्चा, सुरक्षा और बायोमेट्रिक लगे हुए हैं। इसके कारण मतदाताओं का विश्लेषण करना भी काफ़ी कठिन है। भवानीपुर, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा सीट है, वहां मुस्लिम मतदाता कुल मतदाताओं का लगभग 21.9% हैं, लेकिन एडजुडिकेशन के दायरे में आए मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी लगभग 51.8% बताई गई है। यानी लगभग हर 4 मुस्लिम मतदाताओं में से एक एडजुडिकेशन प्रक्रिया में शामिल हुआ है। तो वहीं इस लिस्ट पर हिंदू मतदाताओं के मामले में ये अनुपात 17 में से 1 से भी कम है। गौर करने वाली बात यह है कि इन जिलों में मुस्लिम की बड़ी आबादी तो है, मतुआ समुदाय की आबादी का भी बड़ा हिस्सा उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना के 2 जिलों में निवास करता है और इनके नाम भी बड़ी संख्या में कटने की आशंका है। 60 लाख में से 26 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से जुड़े भी हैं। जांच के दौरान जिन मतदाताओं के नाम एडजुडिकेशन में रखा गया है उनका नाम मतदाता सूची में बने रहता है, लेकिन औपचारिक क्लियरेंस मिलने तक वे मतदान के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। ऐसे में अब 27 लाख मतदाताओं को न्यायिक समीक्षा में अयोग्य माना गया है। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट फैक्टर क्या नया रुख अपनाती है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।